अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ रेशनल नंबर से, ठीक है। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको इसका आइडिया है या नहीं है? तो नंबर्स को हम थोड़ा पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट है एन का, जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डब्ल्यू, जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, चलिए मैं इसको भी कह देता हूँ सेट, इसको भी मैं कह देता हूँ सेट, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और इसको जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होल नंबर को हम लेते हैं 0 से 1, फिर 2, फिर 3, अब टू हम ऐसे जाते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने क्या चेंज किया इन दोनों में। तो आप ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क है सिर्फ 0 का, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि चले ये दोनों तो ठीक है, अब अगर मेरे पास माइनस हो या प्लस हो तो क्या होगा? तो आप कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है z या z, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स चलें सेट इसको भी कह देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास है 0 प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें सिर्फ जो फ़र्क है वो है माइनस का, प्लस तो ऑलरेडी मौजूद है। इसको मैं एक दूसरे स्टाइल से लिख सकता हूँ, वो ये है 0 यहाँ पे आप लिख लें, लेफ्ट की तरफ जाएं तो -1 -2, ठीक है, ऐसे ये। और अगर आप राइट की तरफ जाएं तो 1 2 3। ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर मैं प्लस ना लिखूं, जैसे 1 2 3 वगैरह, इसके साथ प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन ये प्लस है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और जिनके साथ लिखा जाता है माइनस, तो वो तो अंडरस्टूड है कि ये माइनस है, ठीक है। यानी अगर कुछ लिखा नहीं है तो वो पॉजिटिव है, और अगर लिखते हैं तो जो लिखा जाए तो वही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास है कि ना वो प्लस हो, ना वो माइनस हो, ठीक है, ना वो जीरो, ये ना हो, ना मतलब नेचुरल नंबर हो कोई नंबर आपके पास, ना आपके पास होल नंबर हो, ना आपके पास इंटीजर हो। तो एक और भी फॉर्म आ सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि नाउ, आप ये कहते हैं कि 5/2, ये आपके पास होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है। फिर ये आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, ये आपके पास इंटीजर भी नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि देन, ठीक है, 5/2 ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टार्ट ले लेते हैं किसका, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स को हम यहाँ पे अब डिवाइड, हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल किसी को समझ नहीं आती तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट्स में, ठीक है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है ना, हमें एक और सेट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं क्या चीज़, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है? आप कहेंगे कि ये रेशनल नंबर्स जो हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको फ्रैक्शन, आप ये कहें कि दीज नंबर्स आर सेट ऑफ रे सेट ऑफ क्या, क्वोशंट्स, ठीक है। क्या चीज़ है ये आपके पास क्वोशंट्स हैं, क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स हैं लेकिन उसको क्वोशंट में लिखा जाता है, यानी तकसीम करके लिखा जाता है, ठीक है ना, डिवीजन फॉर्म में। अब या तो ये हो सकता है, और दीज आर फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। फ्रैक्शन,
ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेंगे, दो नंबर्स होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो उस सूरत में जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, p डिवाइड बाय q, ठीक है। और आप ये कहें कि आपके पास फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, तो ये भी आपको मैं वाज़ेह कर दूं, यहाँ पे है p बाय q, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब आप ये कहते हैं कि इसको मैं जनरली कैसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि जनरली, ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये जनरली हमारे पास, इसको हम, ठीक है, आप किस चीज़ को, रेशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p बाई q, ठीक है। वेयर क्या शर्त क्या है यहाँ पे कि q शुड नॉट बी जीरो। अब आप ये कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये भी एक क्वेश्चन तो है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी चाहिए कि p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में आपको पता है कि वो नेचुरल नंबर वगैरह बाकी सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से वाजे कर दूं, आपको ज्यादा इसको समझ आ जाएगी आपको। जैसे आप कहते हैं कि 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना, इज क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब दूसरा आप ये कहते हैं ये क्या है आपके पास, एक रेशनल नंबर है। अब एक दूसरी फॉर्म है, जैसे आप कहते हैं कि 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, इसकी वजह मेरे ख्याल से बिल्कुल वाज़ेह है, बिकॉज q इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये q है, यानी इसको आप कहते हैं कि ये p है आपके पास, और ये आपके पास नीचे वाला क्या है, q है, ठीक है ना। तो q शुड नॉट बी जीरो, ये वाला मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते क्या हैं, इसको मैं जरा और वाज़ेह कर दूं। रेशनल जो आपके पास नंबर्स हैं ना, ये इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड क्या, एन, ठीक है, डब्ल्यू एंड जी, ये सारे इसी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि सच दैट हमारे पास क्या है, एन, ये सबसेट हुआ किसका, डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट हुआ किसका, जी का, ये सबसेट है, ठीक है ना, ये। और प्रॉपर सबसेट वगैरह इसके जो डेफिनेशन हैं हम आएंगे फिर बाद में, लेकिन फिलहाल इसको आप देख लें, ठीक है, ये। और ये फिर किसका है, क्यों का, ठीक है ना। और क्यों हमारे पास क्या चीज है, क्यों हमारे पास है रेशनल नंबर, ये हमारे पास है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, रेशनल नंबर सेट, ये क्या होगा, ये आपके पास एक नया सेट बन गया जिसको आप क्यों से जाहिर करते हैं, ठीक है, क्यों। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक है जिसको मैं चाहूंगा कि आपको बताऊं, जिसको हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ये क्या चीज होती है, ठीक है। आप कोई भी डिजिट लिखते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की उसकी प्लेसेस होती हैं, कैसे, जैसे आप देख लें, आपके पास एक नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक में जो दिया गया है मैं उसी की बात करूं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये है 429, ठीक है। फिर आपके पास है 716, और फिर क्या है 853, ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है ना।
तो इसमें अगर आप लोगों को आइडिया हो तो इसमें हर एक नंबर का जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है, सबकी अपनी एक प्लेस वैल्यू है, यानी इसकी ये जो प्लेस है जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है इसकी एक वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू तो मस्ट है, ठीक है, और ऐसे ही इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, तो सेम सबकी वैल्यू है। जैसे इसको हम कहते हैं कि इसकी जो भी वैल्यू है वो यूनिट है, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट, इसको हम यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट में इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखें 5 है तो ये 10 पे पड़ा हुआ है, 10 है तो इसका जो है ये 10th है, ठीक है। अच्छा, या मैं इसको ये कहूँ कि ये जो है हमारे पास 10 की पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 10, तो इसको मैं कहूँगा 50, ठीक है। ये थर्ड जो 8 है आपके पास ये वाला, इस ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपके पास जनाब पड़ा हुआ है 100 पे, ठीक है ना। तो ये है तो 100 पे, लेकिन इसको आप ये देख लेना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 8, तो ये 800 हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। उम्मीद है कि आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू बेसिकली है क्या, ये आपको पोजीशन बताता है, क्या बताता है, ये आपको बताता है टेल्स द क्या चीज, पोजीशन ऑफ डिजिट, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, ठीक है, इन अ नंबर। आपके पास एक नंबर है, जैसे कि मैंने ये ऊपर वाला ये वाला लिखा है, तो इसमें जो वैल्यू डिफरेंट डिजिट्स की है, जैसे 4, 2, 6, 9, 7, 1, 8, 5, 3, हर एक की अपनी एक अपनी जगह, जिस जगह पे वो लिखा गया है उसकी एक वैल्यू है, जिसको ये आपको बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये याद रखें कि जो प्लेस वैल्यू है ये डेसिमल जो नंबर है, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं उसका थोड़ा डिफरेंट है, और डेसिमल से पहले जो लिखा गया होता है उसका डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये चीज़ आपको ज़रा क्लियर कर दूं नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि इसकी क्या वैल्यू बनती है, ठीक है, तो मैं बता दूं इस हिसाब से। सो एक्सप्लेनेशन मैं ये लिखूंगा कि एक्सप्लेनिंग, ठीक है ना। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 429, ठीक है, फिर 716 853 बुक की एग्जांपल है, ठीक है ना। सो इसकी 3 की वैल्यू क्या है, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज आपके पास क्या है, 3 वाली है, 3 इंटू 1, बिकॉज 3 यूनिट है ना। ये किसको शो करेगा, ये 1, ये करेगा यूनिट, ठीक है, तो ये हो गया 3, ठीक हो गया। सेकंड आपके पास 5 कौन कहाँ पे है, 5 10 वाली जगह पे है, ठीक है ना। इसको मैं क्या कहूँगा, 10, तो ये हो जाएगा जनाब आपका 50, ऐसा ही है, ठीक है। फिर जो थर्ड है आपके पास, ठीक है ना, थर्ड वाली वैल्यू वो है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है 100 हंड्रेड्स, ठीक है, तो ये हो गया 800, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप जाते हैं, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आप कहते हैं कि जो ये वाला है 6, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, तो 6 वाला आपके पास है 1000 वाली प्लेस पे, ठीक है ना, तो ये है 1000, ठीक है, तो कितने 1000 हैं, 6, तो इसको आप लिखेंगे 6000, ये भी हो गया आपके पास। अब आप फर्दर इसको बताता हूँ आपको, ये वाला जो है 1, ये जो 1 वाली वैल्यू है, आप इसका क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, 1000 के बाद क्या होता है, 10,000 होता है, तो ये कितना हो गया, 10,000, ठीक है, ये आपके पास जवाब आ गया। फिर नेक्स्ट आपके पास 7 है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 7, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 बाद कितना होता है, 1 लाख होता है या 100,000 होता है, ठीक है, 100 फिर 1000, ठीक है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 और फिर क्या, 1000, ठीक हो गया, ये 700,000 हो गया। अब आप कहते हैं ये, उसके बाद ये 9 वाला, इसकी वैल्यू कहाँ पे पड़ रही है, तो ये पड़ती है उसके बाद क्या होता है, मिलियन होता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको किसके साथ, मिलियन के साथ, ठीक है, ये
आप इसको मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ मिलियन के साथ 6 जीरो होते हैं, तो ये 303060, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मिलियन, ये ठीक है। ऐसे ही जैसे हम उर्दू में कहते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो वो सेम वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 9 हो गया, अब 2 की बारी है। तो 2 वाला क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद करोड़ ही होता है ना। तो इसको करोड़ कर लें आप, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, ठीक है। बस एक जीरो का इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये 4 वाला है, तो लास्ट है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये 10 करोड़ वाला होगा, तो 10 करोड़ के साथ इसको ज़रब देते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 करोड़, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। प्लेस वैल्यू का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो डिजिट, जो अदद लिखा गया है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से चलें तो आपको पता चल जाएगा कि वो अगर सैकड़ा 100 वाले हिस्से पे है, हजार हजार वाले हिस्से पे है, ठीक है। 6,000 वाले हिस्से पे पड़ रहा है तो आपने 6 को 1000 से ज़रब देना है, ठीक है। अगर 6 10,000 वाली जगह पे लिखा हुआ है तो आपने 6 को 10,000 से ज़रब देना है और आपने बताना है कि ये 60,000 है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी सिचुएशन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक और टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास ये वाला भी आ रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जो आपके पास डिजिट है ना, ठीक है, उसको सम ऑफ वैल्यूज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शोइंग, आप शो करेंगे किस चीज को, शोइंग नंबर, ठीक है। आपके पास एक नंबर है, उसको आप कैसे शो करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज, एज सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज, ठीक है, प्लेस वैल्यूज। अच्छा जी, चलें मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, लेकिन ये जो प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट है वही है। अब अब आप कहते हैं कि कैसे, शोइंग अ नंबर एज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, ऑफ ऑल डिजिट्स। अब आप देख लें, अ, ये जो ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज आ रही थी, ये मुख्तलिफ, ये सही है ना, ये सारी जितनी भी आ रही है ये वाली। तो हम ये कहेंगे कि ये सारी वैल्यूज हमने अब इकट्ठी लिखनी है। कैसे लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसी एग्जांपल को ले लें, 429, ठीक है। फिर क्या था, 716, फिर था 853। इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लेंगे, ये देखें 4 है, 4 की वैल्यू ये पड़ रही थी, ठीक है ना। तो ये लिखें आप, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, 2 था, 2 की वैल्यू ये वाली आ रही थी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये वो लिखें, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद क्या था, ये 9 था, तो 9 की वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है, वो लिखें, ठीक है। उसके आगे उसके आगे वैल्यू क्या क्या है, 7 है, तो ये लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या वैल्यू थी, ये 1, ठीक है, तो 1 की वैल्यू लिखें, ठीक है। प्लस किसकी वैल्यू थी, 6 की, तो ये 6000 थी। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अ, आपको कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे फिर आगे फर्दर हमारे पास क्या था, 8 था, तो वो 800 आ रहा था, ये देखें,
फिर प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो 50 है, ठीक है, और प्लस 3 है तो ये जस्ट 3 आ रहा था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख लेंगे 3 है और ये 50 है, ये 800 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। जो आपको एक डिजिट दिया गया है, जो नंबर नहीं, डिजिट नहीं, एक पूरा नंबर जो दिया गया है, उस नंबर को आपने हर एक की प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक्सपेंड करना है, फैलाना है, इसको खोलना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी फुल वैल्यू आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम जाते हैं फर्दर, किस तरफ जाते हैं हम जाते हैं फॉर डेसिमल, ठीक है। डेसिमल्स आपके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर हो, ठीक है ना। तो आपके पास डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं। अब जब डेसिमल नंबर्स होंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, ये भी एक पॉइंट तो है ना, ठीक है। तो आप उस पे बात करते हैं हम, ठीक है। क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा, बाकी चीजें तो क्लियर हैं। वो क्या है, 5 3 2 पॉइंट, ठीक है। क्या चीज है, 6 7 8। यहाँ पे एक आपको एक हिंट देता हूँ, एक टिप देता हूँ, ठीक है। कि वो क्या, यहाँ से अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यूनिट, ठीक है। इस तरफ से जाएंगे तो फर्दर मजीद इसको कहेंगे 10, ठीक है। इसको कहेंगे 100, ठीक है ना, 100, ठीक है। लेकिन इस तरफ से हम जाएंगे ना, तो ये जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, इसको हम कहेंगे 10, ठीक है। इसको हम कहेंगे 100, ठीक है। इसको हम कहेंगे 1000, ठीक है। अब कैसे, इसको जरा समझ लें आप, आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो देख लें, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म किस चीज की है, 5 3 2.6 7 8, ठीक है। इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा, सबसे पहले देखें 5 है हमारे पास, 5 हमारे पास 100 पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 500 प्लस, समझ आ रही है, ठीक है। अब फर्दर ये 3 जो है वो 30 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, ठीक है। तो प्लस 30 हो गया, प्लस ये 2 को आप देखें, ये जस्ट यूनिट पे आ रहा है, तो हम मैंने कहा 2, ठीक है। लेकिन उसके बाद पॉइंट के बाद भी तो चीजें हैं ना, तो प्लस, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने कहा 10th पे आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे 6/10, ठीक है, प्लस ये दूसरा आपके पास 7 जो है वो कितना आ रहा है, 100 पे आ रहा है, ठीक है। तो आपने कहना है, इसको क्या लिखना है, आपने आपने लिखना है 7/100 प्लस आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है 8, और 8 क्या आ रहा है, 1000 पे, तो आपने कहना है 8/1000, ठीक है। इसको आप फर्दर लेके चलते हैं तो 500 प्लस 30 प्लस 2 प्लस इसको लिखेंगे 0.6, इसको लिखेंगे 0.07, इसको लिखेंगे 0.008, ठीक है। तो ये आपका सारा मामला इस तरह हल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जिसकी जो प्लेस है वो आपको समझ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक पूरी एक्सरसाइज इस पे हल कराऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको फर्दर कैसे करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूंगा, ठीक है।